गलत अमाल उससे हो चुके हैं, तो उस पर उसे नादिम होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और बचने की दुआ करना चाहिए, क्योंकि इंसान कहीं न कहीं ख्वाहिशात के ताबे हो ही जाता है, गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, उसके पास बज़ाते ख़ुद ये कुदरत नहीं है कि वो गुनाह से बच सके। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं कि जिस वक्त आदमी उनको कर रहा होता है उस वक्त एहसास भी नहीं होता है। तो जिस जब रात में बैठकर इसका मुहासबा किया जाए और इसका ख़्याल किया जाए कि जो हमारी दिन गुज़रे हैं, उस दिन के अंदर क्या क्या गुनाह हमसे हो गए हैं, तो जब ख़्याल आदमी को उसका होगा तो उसकी तरफ आदमी की तवज्जो भी होगी और उससे बचने की कोशिश भी होगी, और मज़ीद उस पर फिर वो ये दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इन गुनाहों से बचाए और गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फ़रमाई, इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत। जब आदमी गुनाह करने के बाद अच्छा अमल कर लेता है, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अच्छे अमल की वजह से उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा देते हैं।